In the Rutherford scattering experiment, the distance of the closest approach for an alpha particle are 0. If alpha particle is replaced by a proton, how much kinetic energy in comparison to alpha particle will it require to have the same distance of closest approach? Okay. तो बच्चों देखिए, हमसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है रदरफोर्ड जी का, जिसमें किसी अल्फा पार्टिकल के लिए किसी एटम के लिए, मान लो कोई एक एटम है जिसका एटॉमिक नंबर जेड है, मतलब जैसे गोल्डन फॉइल है तो गोल्ड का जेड ले लेंगे, जिस चीज़ की फॉइल लगाते ना तब उस पर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करवाते थे, तो उसका एक एटम है जिसका न्यूक्लियस ये है दिखाया गया है और इसका एटॉमिक नंबर मान लीजिए जेड है। अब कह रहे बच्चों इसके पास एक अल्फा पार्टिकल भेजा जा रहा था जिसकी काइनेटिक एनर्जी के थी और ये क्लोजेस्ट अप्रोच करता था, मतलब इसके पास बिल्कुल पहुंच गया। जब पास पहुंच जाएगा, जैसे पास जाएगा क्या होगा भाई, ये पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये इसको रिपेल करेगा, ये एटम इसको रिपेल करेगा, तो धीरे धीरे उसकी काइनेटिक एनर्जी इसके पास आने पे क्या होगी, कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि रिपल्सिव फोर्स लगेगा। वो काइनेटिक एनर्जी बच्चों पोटेंशियल में कन्वर्ट होती जाएगी। जब ये अल्फा पार्टिकल इससे क्लोजेस्ट अप्रोच पे पहुंचेगा, मान लो वो डिस्टेंस और नॉट है, ठीक है, उस समय अल्फा पार्टिकल जो भी है उसका चार्ज तो 2 ही रहेगा, ठीक है, इसकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे 0 हो जाती है और उसमें केवल पोटेंशियल एनर्जी बचती है। ये पोटेंशियल एनर्जी जब वो अल्फा पार्टिकल दूर था उसकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है, मतलब काइनेटिक एनर्जी ही पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गई। और इसका फार्मूला बच्चों क्या होता है, तो दो चार्ज अगर r डिस्टेंस पर रखे हो तो उनके बीच फार्मूला काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है, ये होता है 1/4πε0 Q1 पहला चार्ज 2e, Q2 दूसरा चार्ज Jd अपान डिस्टेंस, ये फार्मूला लगेगा और ये काइनेटिक एनर्जी बराबर है। इसका मतलब k बराबर यहां से आ गया 1/4πε0 2Ze² अपान r0, या फिर r0 की वैल्यू आ गई 1/4πε0 2Ze² अपान k। इक्वेशन नंबर बच्चों हो गई 1। ये पहली इक्वेशन आ गई हमारे पास r0 की, बहुत अच्छी बात है। ये तो अल्फा पार्टिकल के लिए हो गया। अब सेकंड केस में कह रहे हैं कि फॉर प्रोटॉन, ये तो पूरा काम हो गया फॉर अल्फा पार्टिकल। उन्होंने कहा एक अल्फा पार्टिकल को रिप्लेस कर दीजिए प्रोटॉन से। तो अगर आप प्रोटॉन की बात करेंगे तो प्रोटॉन के लिए बच्चों क्या होगा, क्लोजेस्ट अप्रोच का फार्मूला r0 अगर आप लगाते हैं तो क्या आएगा भाई 1/4πε0 वही आएगा। मान लो प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी हम कहते हैं k डैश, प्रोटॉन को कितनी काइनेटिक एनर्जी से भेजा गया, k डैश से, और वो r0 दूर पहुंच गया। तो यहां सब कुछ तो वैसे ही रहेगा, ठीक है, बस ये जो चार्ज है अल्फा पार्टिकल का, इसकी जगह किसका चार्ज यूज होगा यहाँ पे, प्रोटॉन का, यानी कि जो 2Ze² आ रहा है हर जगह, उसकी जगह क्या आ जाएगा यहाँ प्रोटॉन के लिए Ze² आ जाएगा, यानी क्या आ जाएगा Ze²। क्यों? क्योंकि इसका चार्ज केवल एक ही होता है ना प्रोटॉन का, और अल्फा का क्या था 2e, इसलिए वहां पे 2Ze² आ रहा था। यहाँ केवल प्रोटॉन है तो क्या आएगा Ze×e, यानी कि आ जाएगा अपान में k उसकी काइनेटिक एनर्जी, हमने मान लिया k डैश। अब बच्चों वो कह रहे हैं कि ऐसा क्या k डैश की वैल्यू ली जाए कि दोनों की क्लोजेस्ट अप्रोच सेम हो जाए, मतलब अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन दोनों की क्लोजेस्ट अप्रोच क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो फॉर सेम क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन दोनों क्लोजेस्ट अप्रोच सेम हो जाए तो इसके लिए क्या होगा, r0 बराबर r0 इसकी वैल्यू पुट कर दो r0 की, ये क्या है बच्चों 1/4πε0 2Ze² अपान k, ये क्या है बच्चों r0, ये देखो यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दो, वहाँ पे क्या मिलेगा 1/4πε0 Ze² अपान k डैश, ये इससे कट गया, Ze² से Ze² कट गया, तो यहाँ क्या बचेगा 2/k = 1/k डैश, तो k डैश = आ जाएगा k/2। सो प्रोटॉन रिक्वायर्ड हाफ एनर्जी फ्रॉम द अल्फा पार्टिकल, k किसकी काइनेटिक एनर्जी थी, अल्फा की,
तो अल्फा से अगर आधी काइनेटिक एनर्जी दे दी जाए तो भी प्रोटॉन उतने ही पास पहुंच जाएगा जितना अल्फा पार्टिकल पास पहुंच रहा था किसी एटम के। ठीक है, इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।